हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये वो दुआएं हैं जो कि हमें सुरक्षित रखे हुए हैं, स्वस्थ रखे हुए हैं, वो भी आज के दौर में जब ऐसी खबरें मिल रही हैं कि बहुत सारे लोग एक एक सांस के लिए तड़प तड़प करके अपनी जान दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। सच में अगर हम ये कहें कि आप हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें देते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जिनकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, लेकिन हम आपको बहुत कम देते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ अब शुरू करते हैं हम अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? आंसर, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट, एक बच्चे को अकेलापन और एकांतवाद पसंद है, इसका मूल कारण है? आंसर, सामाजिक भिन्नता। नेक्स्ट, एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो चुकी है, तो ऐसे में वो बच्चा अन्य बच्चों से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? आंसर, नैतिकता के दृष्टिकोण से। अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, एक संतुलित व्यक्तित्व कौन सा होता है? आंसर, जो इदम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित करे। अब इदम और परम अहम पहले तो समझ लीजिए। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये है फ्रॉइड की थियरी। इड को इदम बोलते हैं हिंदी में, ईगो अहम है ना, और सुपर ईगो मतलब परम अहम। ठीक है, तो ये जो है ये सिगमंड फ्रॉइड की दी हुई थियरी का ये पार्ट है जो हम बोल रहे हैं। तो परम अहम और किसमें, इदम में अगर संतुलन हो जाए तो ये संतुलित व्यक्तित्व का परिचायक होता है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषताएं हैं। आंसर, वह व्यक्ति जो एकांत में रहकर कम बातचीत करे। ठीक, वो क्या कहलाता है? अंतर्मुखी। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है। आंसर, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतरक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रशासन को क्या करना चाहिए? उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, उसका ये विचार किससे संबंधित है? आंसर, उसकी भावना से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसकी भावना से। नेक्स्ट, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। आंसर, पहला, शीघ्र पुनर्स्मरण, दूसरा, शीघ्र पहचान, और तीसरा, अच्छी धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। आंसर, वर्गीकरण की दृष्टि में, वर्गीकरण के लिए है ना। नेक्स्ट, व्यक्तित्व आकलन की सबसे अच्छी प्रक्षेपण विधि है। आंसर, कहानी विधि। कहानी विधि कैसे होती है, हम आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके बताते हैं। मान लीजिए हमने लिखा, एक राजा था, उसके राज्य में डैश। ठीक है, अब कोई ऐसा भी होगा जो लिख सकता है कि प्रजा बहुत दुखी थी। कोई ऐसा भी हो सकता है जो ये लिख सकता है प्रजा बहुत सुखी थी। मतलब उससे ये पता चल जाएगा कि जो इंसान है उसके मन में क्या चल रहा है। नेक्स्ट, कहानी विधि का परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया? आंसर, 1930 में पाइन व टेंडलर द्वारा। किसके द्वारा? 1930 में किया गया, पाइन और
टेंडलर द्वारा। नेक्स्ट, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माता पिता को चाहिए कि वे, अब देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बच्चे को अनुकूल वातावरण प्रदान करें। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? आंसर परम अहम, जिसको हम कहते हैं सुपर ईगो। नेक्स्ट, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका डैश कहलाता है। आंसर है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापने की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? आंसर व्यक्ति इतिहास विधि। कौन सी? व्यक्ति इतिहास विधि। जो लोग ना जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स होते हैं, जिनको कि बाल अपराधी बोला जाता है, उनके ऊपर इस विधि का परीक्षण किया जाता है। सरकार इसी विधि को अपनाती है उनका परीक्षण करने के लिए, है ना। अब देखो, व्यक्तिगत इतिहास विधि या व्यक्ति इतिहास विधि को अगर एग्जाम्पल से समझना आप चाहें तो हम बताते हैं आपको एक अपनी लाइफ से एग्जाम्पल। जब हम बीएड किए थे ना दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी से मेरा बीएड है, तो क्या हुआ था कि हमारी टीचिंग प्रैक्टिस अर्वाचीन पब्लिक स्कूल से थी। वो जो विवेक विहार में है उसी में, ठीक। अब मेरे ख्याल से हमें 7th में पढ़ाना था, 7th क्लास में स्किल टीचिंग करने के लिए गए थे, रीडिंग स्किल डेवलपमेंट वगैरह की क्लास थी, जहां तक हमको याद है। अब वहां पे जब क्लास खत्म हुई तो एक लड़का था, उसने बोला कि मैम ये हमारा दोस्त है नितिन, ये स्टोरीज लिखता है, आप इसकी स्टोरीज चेक कर लीजिए। तो हमने कहा लाओ चेक कर लेते हैं। तो अब जब हमने वो स्टोरी अपनी मदर से पढ़वाई ना कि भाई क्या लिखा हुआ है इसमें बताइए पढ़ के, तो उन्होंने बोला कि मानसी ये बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरीज हैं जो भी इन्होंने लिखी है। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि इतनी ज्यादा हॉरर स्टोरीज इसने लिख क्यों दी, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पूरी बचपन से लेकर के तब तक का, जब तक वो जिस उम्र में वो था उतने तक की पूरी हिस्ट्री इसकी मदर से पूछनी पड़ गई, पूरा केस में लिखना पड़ गया, रिजल्ट निकालना पड़ गया कि भाई ये जो इस लड़के की एनर्जी है उसको किस तरफ अगर चैनलाइज किया जाए तो इसका डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो ये है व्यक्ति इतिहास विधि का एग्जाम्पल आपके समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति इतिहास विधि के जनक माने जाते हैं? आंसर टाइडमैन। नेक्स्ट, CAT मापता है? आंसर बच्चे के व्यक्तित्व को। तो किस आयु से किस आयु के बच्चे के व्यक्तित्व को नापता है भाई? ये 3 साल से 11 साल तक के बच्चे की व्यक्तित्व को नापता है। नेक्स्ट, CAT के जनक माने जाते हैं? आंसर लियोपोल्ड बैलॉक। ये 1948 में यानी 1948 में इन्होंने ये विधि दी थी परीक्षण की, है ना। नेक्स्ट, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को बांटा है? आंसर 3 भागों में, इदम, अहम और परम अहम, जिसको हम बोलते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक। नेक्स्ट, मानसिक आरोग्य विज्ञान से तात्पर्य है? आंसर संतुलित और व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण। नेक्स्ट, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है? आंसर है पहला कमजोर विद्यार्थियों में, दूसरा सामान्य विद्यार्थियों में और तीसरा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर शिक्षक को विद्यार्थियों में आने वाले बदलाव के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट, बाल अपराधियों की आयु कितनी होती है? आंसर 18 साल से कम। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है? आंसर अपसारीय चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए?
आंसर, मानसिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को। ताकि किस उद्देश्य से दी जाती है ये शिक्षा उनको, कि उनकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी बढ़े, है ना। नेक्स्ट, समावेशिक शिक्षा से तात्पर्य है, आंसर, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के विद्यार्थियों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट तो यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम एक रिक्वेस्ट आपसे ये करेंगे, गिफ्ट जो कि आपको देना है हमें, वो यही है कि भाई आप स्वस्थ रहिए, अपने सपोर्टर्स और जो परिजन है उनसे भी कहिए, खुश रहिए खूब जितना हो सके, अपने सभी लोगों से कहिए, और आपकी जो सफलता है वो भी हमें गिफ्ट में चाहिए, आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।